आदरणीय महाराज श्री, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस अधम प्राणी से आप विगत 4 वर्षों से आदेशित कर रहे थे मुझे, पर शायद किसी ने सही कहा है कि भाग्य बिना मिलता नहीं भली वस्तु का भोग, दाग पगे तब काग के हो कंठों में रोग। मेरे कंठों में रोग था। 4 साल निरंतर आपके आदेशों के बाद में आपके आदेश की पालना कर नहीं पाया। मैं समझता था क्योंकि पिछले कई दिनों से संतों के साथ इस देश में जो हो रहा है, पर जब आप जैसी दिव्य मूर्ति के दर्शन मुझे हुए तो मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। इस युवा अवस्था में जब आपकी खेलने खाने की उम्र हुआ करती थी, तब आपने जीवन के अभिशापों को खाना शुरू कर दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इन तमाम जन समूह के तारणहार है आप, इस दिव्य इस ईद के स्वामी है आप। उम्र भले ही आपकी कम है, पर मैं आपको सत प्रणाम करता हूँ। और आप सभी हजरात के जो मुझे हुए दीदार आज, मैं आपका आभार इसलिए भी व्यक्त करता हूँ। यदि आपका आदेश नहीं होता तो मेरे घर पे मैं तो इस समय स्वयं घोर रहा होता, पर घोर करने योग्य ये धर्मात्माओं के चेहरे मुझे देखने को मिले। मैं 4 पंक्ति से जमुना लाल जी आगार करना चाहता हूँ कि मन में अगन और सांसों में तपन हो तो प्यार भरे मीठे मीठे छंद कौन गाएगा। गीली गीली पलकों में अशुभों का खार हो तो अधरों पे मधुमकरंद कैसे आएगा। कि दाता के दरबार में मैं पहली बार आया हूँ जी, बिन सुने नकार न पसंद कैसे आएगा। भक्तों की आहवाह दाद ताली ना मिले तो कुछ भी सुनाने में आनंद कैसे आएगा। मित्रों, पिछले 2 साल की जो त्रासदी आपने देखी, 2 गज की दूरियां, मुंडा पे छीका, जिम्बा चूटना बंद, ये टेंट अब दिखने लगे हैं। ऐसे भयंकर विषमता जहां अखबार इसलिए पढ़े जाते हैं कि आज कितने मरे। लाशों की गिनतियों के लिए जब अखबार पढ़े जाने लगे, हजारों लोग इस देश से क्या इस दुनिया से विदा हो गए। ऐसे में ये दातार की कृपाओं का वैक्सीन था कि आज आप मौजूद हैं। ये दाता की मेहरबानी है। इसी एंटी वैक्सीन की वजह से हम लोग आज भी इस त्रासदी के बावजूद ये है, वरना नई नई चीजें आ गई साहब। क्वारंटाइन कभी आपने सुना क्या? महाराज, आपने 17 देशों की यात्राएं की है, आप वृंदावन धाम रहे हैं, आप अष्टांग योग के ज्ञाता है। मुझे बताओ, इस कोरोना से पहले क्वारंटाइन आपने भी सुना था क्या? नई नई चीजें आई। मैं तो सर जाजपुर तहसील के ऐसे इलाके में रहता हूँ तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता वाला बहुत अच्छा मामला है, कोई राग द्वेषी नहीं है। कर्फ्यू शब्द सुना ही नहीं। चौधरी साहब, हमारे वहाँ कर्फ्यू लग गया, जाट हमारे वहाँ भी रहते हैं। कर्फ्यू का मतलब समझते ही नहीं। रात की 9 बजे एक पटेल जी रोटी खाई, बाहर अपनी खाट निकाली, रोड पे खाट बिछा के सो गए। 10 बजे आई पुलिस की गाड़ी, डंडा मारा, उठ कर्फ्यू है। बोले चौधरी जी को यो खाई, ये कानून है, तूने कानून तोड़ा है, कर्फ्यू में बाहर नहीं निकलते। चौधरी जी बोले साहब, मैं रोटियां खा जहाँ पर सोयो हो, यो नींदा मक्सो कानून तोड़ियो। उन्होंने तूने कानून तोड़ा है, थाने चलना पड़ेगा। पर चौधरी तो हमें पता है, स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं, पैदा होते तो एमए की डिग्री लेके होते। जाट साहब बोले साहब एक काम करूं, मैंने थाना वहां तो तेरे को थाने चलना पड़ेगा, तेरी जमानत होगी कल। रात की 10 बजी चौधरी साहब ने बोला इस खाट को तो अंदर रखूं। खाट उठाई, कंबल कंधे में डाला, पोल के अंदर घुसे और भीतर से सांकड़ लगा लिया। बाहर से थानेदार चिल्लाया, यार बाहर आ, थाने चलना होगा। बाहर कैसे हूँ, बाहर तो कर्फ्यू है। ये तुरंत उत्पन्न मति हमें संतों से मिलती। मैं संतों के सम्मान में 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ। तारा गण डिग जाते, सूरज पथ भ्रष्ट हो जाता। तारा गण डिग जाते, सूरज पथ भ्रष्ट हो जाता। ब्रह्मा को सृष्टि रचने का और कष्ट हो जाता। जल थल अंबर क्या, पूरा संसार टिका संतों पर। ये संत नहीं होते तो ये संसार नष्ट हो जाता। गुरु
गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पे मैं आप सभी को सत सत वंदन करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ। मित्रों, मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग ये संत हमारे इस लोक के साथ साथ हमारा आने वाला यह लोक भी तारने का पूरा प्रयास करें। अगर इनके आशीर्वादों की हम अक्षर से पालना करें तो इसमें कोई शंका नहीं कि हमें भवसागर को तरने से कोई रोक नहीं सकता। पर हम लोग इनसे 3-4 सीढ़ी नीचे का काम करते हैं। हम कवि हैं, एक नए संसार की रचना हम भी करते हैं, पर हम कोशिश करते हैं अगला लोग तो लापो लागो, इन्हें तो सुधारो। ये सुधरेगा तो अपने आप सुधर जाएगा। चौधरी साहब, हम चाहते हैं, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, ये मुझे पता है आज की रात आप संत श्री के मुखारविंद से अमृतवाणी सुनने वाले हो। मैं तो बीच में एड की तरह आया हूँ। अच्छा सीरियल यदि देखना तो बीच में विज्ञापन भी झेलने पड़ते हैं। कई बार मैं ये निवेदन करता हूँ आपसे, हम संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहे हैं जो हमारे जीवन के उद्देश्य में बाधा है। मेरी माता बहनें बहुत संख्या में यहाँ हैं। मैं चाहता हूं, राजकुमार बादल नाम के कवि को आपने बुलाया, महाराज जी के आदेश से मैं यहाँ आया हूं। तो चूंकि ये भले ही संतों का समाज हो चाहे भक्तों का समाज हो, पर है तो हम समाज, और समाज की कुछ मर्यादाएं हैं जो टूटती जा रही है। एक कवि हूं, अगर मैं मेरी माता बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए इस विशाल धार्मिक मंच से अगर समाज की उपयोगी बात नहीं करूंगा तो मैं कवि नहीं, एक जोकर कहलाऊंगा जो हंसा के चला जाऊंगा। नारायण जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा कोकिल कंठा आदमी, मेरे जिले का सिरमौर आदमी, इनके घर में चोर घुस गए। नारायण जी के घर में चोर घुस गए। चोर बड़ा मेहनती था। मेहनती का मतलब चुपचाप चोरी नहीं करता, जागने पर कूटता था और पूरी मेहनत करके कमाई का खाता था। चोर जैसे ही घर में घुसा तो नारायण जी की धर्म पत्नी जाग गई। चोर बोला, देखो मैं बिना कूटे तो छोड़ता नहीं, मेरा नियम है, कूटूंगा तो सही, नाम बताओ। बोली, जी मेरा नाम कोयल है। चोर बोला, बच गई, कोयल मेरी माँ का नाम था। मैं कोयल नाम के प्राणी को नहीं कूट सकता। इतने नारायण जी भी जाग गए। बोले, तू इधर आ, मेहनत तेरे साथ करूंगा। चोर हट्टा कट्टा, नारायण जी सोचा ये कूटेगा। बोला, तेरा नाम क्या? ये बोले, नाम तो मेरा नारायण है, पर मेरी आवाज ऐसी कि लोग मुझे भी कोयली कहते हैं। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के चरणों में। तालियां बजाने से कोई सत्संग नहीं हो जाती, लेकिन हमारे जो आदरणीय जिनका यह लोक गमन हो चुका है, उनकी आत्मा जहां कहीं से इस सितारों के बीच से हमें आशीर्वाद दे रही होगी तो उन्हें लगेगा कि रूपायली धाम में आज भी गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। तालियां इस बात का प्रतीक है कि हम आज भी आनंदित हैं। त्रासदियां अपनी जगह में निवेदन कर रहा हूँ, मेरी माता बहनें यहाँ बैठी है। ज्ञान की बातें मेरे लिए, आप लोगों के लिए भी बहुत है, पर आपके लिए बाद में करूंगा। मैं पहले इनके लिए कर लेता हूँ। समय ज्यादा नहीं लूंगा। मैं कम गेंदों में ज्यादा रन ठोकने का आदमी। मैं 3-4 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। बस मेरी माता बहने मुझे ध्यान से सुन लीजिए। आदरणीय जमुना लाल जी, आदरणीय महाराज श्री, हम लोग चाहे किसी भी जाति का ठप्पा हमारे ऊपर लगा हो, पर है हम इंसान, और यदि हम हिंदू समाज से संबंध रखते हैं तो हमारे शादी ब्याह में 7 फेरों का एक सिस्टम है ना चौधरी साहब? आपके भी होते तो 7 ही है, हो सकता है झाट हो जो आपके 8-10 होते हो। बस 2 मिनट रुक जाओ। आप पानी पिला रहे हो और इससे मेरा पानी निकल रहा है। लीजिए, मैं आपको निवेदन करता हूँ, मेरी माता बहने सुन ले। महाराज श्री राजकुमार बादल नाम के छोटे से कवि के दिल में ख्याल आया। पिछले 8-10 सालों से मैं अखबार में देख रहा हूँ, 100 शादियां यदि होती है तो उसमें से 30 शादियां कोर्ट में जा रही हैं। शादियां टूट बहुत रही हैं। मैं समाज में आया हूं तो मैं समाज की बात करूंगा। समाज कभी जाति नहीं होती, समाज होता है। हमारा एक समाज है, संतों का समाज है, मनुष्यों का समाज है। शादियां कोर्ट में जा रही है, शादियां टूट रही है, तो मुझे लगा 7 फेरे कम पड़ रहे हैं, कुछ फेरे और होने चाहिए। एक कवि की कल्पना हो सकता है, मैं आपकी सत्संग के योग्य बात नहीं कर रहा हूं, पर यदि समाज का स्वरूप बिगड़ जाएगा तो सत्संग कहां रहेगी?
समाज रहेगा तो सत्संग में होगी साहब, इसलिए जरूरी है। आइए मैं गीत सुनाना चाहता हूँ, एक छोटा सा गीत मेरा सुन लीजिए, है मेरी माता बहनों के लिए, पर आप भी सुने, क्योंकि जो माता बहनें नहीं आई वो आपके वहाँ है ना। बस एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे आदेशित कर दीजिएगा। सात फेरा सात बचन काची काची डोर, सात फेरा सात बचन काची काची डोर, एक फेरो और लाड़ी एक फेरो और। हम जंगल के जानवर है मित्री, ये हमारे नसीब में था। सात फेरा सात बचन काची काची डोर, एक फेरो और लाड़ी एक फेरो और। गठ जोड़ा रे गांठा गुड़बा में आवे झोर, एक फेरो और लाड़ी एक फेरो और। क्या क्या करना है? पेट में जद दुख है तो माथो न बतावणु, बिना बात डाय जाको केस न लगावणु, सास ससुर जीता दूजो चूलो न जड़ावणु, सारा पचे सोर बेगो उठा जे बिछावणु, कि चौरिया में पिहरियारी हो मद मरोड़, एक फेरो और लाड़ी एक फेरो और। नारायण जी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है आजकल, यहाँ मैं देख रहा हूँ कई मेरी ऐसी बहनें भी आई है जो लिखी पढ़ी है, जिन्होंने हिंदुस्तानी संस्कृति की पोशाक तक को छोड़ दिया। गौर से देखे तो पता चलता कि आ रही है आ रहा है। आप पढ़िए लिखिए खूब पढ़िए, हमारी बेटियां हैं, आपको आकाश में वायुयान चलाने तक की आजादी है, पर अपनी संस्कृति को बचा के रखें। आप हमारी बेटियां हैं तो बेटा बनने की कोशिश मत करो, बेटे की तरह हमारी छाती में बैठ के अपनी इच्छाएं पूरी करो, पर हमें शंका में मत डालो कि तुम आओगी कि जाओगी, ये पता नहीं चलना चाहिए। आजकल की लड़कियां शादी के 3-3, 4-4 साल बाद तक खट्टा खाने की इच्छा नहीं होती। बहुत कड़वी पर सच्ची बात कह रहा हूं मैं। आप मेडिकल का सहारा लेते हैं, आप इंसान जितना प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा उतने ही कोरोना आएंगे। आप नेचर के साथ जिए, प्रकृति ने आपको एकमात्र आप हो। हम कुछ भी कर ले, हमें मां बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। ईश्वर ने आपको साष्टांग दुर्गा बनाया है, आप सृष्टि है, आप आदि ब्रह्मा है। इस सृष्टि की रचना का दायित्व आपके ऊपर है, आपको उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दो जीवा होताई खुशियां मनावणी, दो जीवा होताई खुशियां मनावणी, अभी नहीं सीखी न बगारणी, सोनोग्राफी करवार कोख न उजाड़नी, बेटो हो या बेटी हो आरती उतारनी, जवाई राही बिडारी बनी रे हिलोल, एक फेरो और लाड़ी एक फेरो, गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जोर। और महाराज श्री आपके इस सभा मंडल के बीच एक दावा करना चाहता हूँ, ये जो एंड्रॉइड फोन जब से आया ये सुविधा कम समस्या ज्यादा हो गई। मेरे गांव में तो एक लड़की की सगाई टूट गई 6 महीने बाद। लड़का बहुत बढ़िया खानदान का था, मैंने छोरी से पूछा अरे भाई तूने सगाई क्यों छोड़ दी? और उनको तो टच को फोन ही बना। लो बोलो साहब, टच का फोन नहीं होने की वजह से रिश्ता तोड़ दिया। मेरे गांव की एक लड़की मुझे भीलवाड़ा मिली, सीधे साधे कपड़ों में, फटा पुराना लहंगा, टूटी चप्पल। मैंने कहा भाई यहाँ तो मेहनत मजदूरी करती है भाई साहब, इस वक्त में जैसा था वैसा मिला। वो रिक्शा चलाता है, मैं लेबर का काम करती हूँ। 1 साल बाद मुझे वही भाई मिली, 10 तोड़ा सोना पहने हुए, ऊंची हिल के सैंडल, तक जग कपड़े, अच्छा बेस। मैंने कहा भाई जवाई जी के लॉटरी निकल गई, धंधा बदल लिया? बोली नहीं भाई साहब मैंने तो आदमी बदल लिया।
हमारे संस्कारों को कहाँ ले जा रही है आप? ये पुरुष दोषी तो ये भी है, पर मेरी बहनों, घर की धुरी आप, क्या बात है, क्या घर की धुरी आप है, संस्कारों की संवाहिका आप, इसलिए आपको ज्यादा संभलने की जरूरत है। मैं आखिरी में निवेदन करता हूँ, समय की अपनी सीमा है, वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल के रखो, वक्त बेवक्त बहुत काम आता है। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी हूँ। आइए मैं 4 पंक्तियां आखिरी इस गीत की निवेदन करता हूँ। मोबाइल की एक्टिविटी लोक मन राखनी। जो मेरी बहन शादी होने के बाद एंड्रॉइड फोन यूज करती है, कभी भी उसको एंड्रॉइड फोन पे लॉक नहीं लगाना चाहिए। सबों बड़ो अल्ली गड्ढे को ताड़ो था लाग गयो, अब थाने लोग लगवा दी तो, ताकि शंका पैदा नहीं हो। सुन लीजिएगा। मोबाइल की एक्टिविटी लोक मन राखणी, फेसबुक पे फ्रेंड लिस्ट थोक मन राखणी, मिश्री राजा होटा पर लूण न बिखेरणो, चेटिंग में सेटिंग को काकरो न हेरणो। पुरुष बाहर काम करते हैं, हो सकता है कुछ भी हो, बातचीत को बातचीत तक सीमित रखो। अगर आपने अपने दिल में शंका के बीज बो दिए तो तुम्हारी छाती पे बड़ा सा वटवृक्ष खड़ा हो जाएगा, वो परिवार टूटेगा। तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है साहब। एक शादी समारोह हो रहा था महाराज, देखो तालमेल कैसा होना चाहिए। एक शादी समारोह हो रहा, 2 पंडित फेरे करवा रहे, लाडा लाडी बैठे हुए। पहला पंडित बोला, ओम गणपति गोम ताणम यजामहे शांति रेदी शांति सामा ओम घी चोरो स्वाहा। सामने वाला पंडित थोड़ा ढीला था, वो समझा नहीं, बोला ओम कायमा चोरो स्वाहा। पहला बोला उत्तम मासे पूर्ण मासे करवा में चोर ले स्वाहा। अगले ने करवा उठाया, मिट्टी का लोटा, ओम भूर्भुवस्सुः चोर लियो स्वाहा, और आधा किलो घी चुरा कर लाडी की ओट में रख दिया। इस पूरे दृश्य को एक प्राकृतिक पत्रकार, जिसे हम नायण कहते हैं, नेचुरल रिपोर्टर, सामाजिक संवाददाता, नायण ने जैसे ही वो दृश्य देखा, अपना रागात्मक अखबार निकाला। करवा मैगी चोरो ये लाडी, करवा मैगी चोरो ये लाडी, बड़ियो थारी ओटा हो रहा। कैसे ही गीत सुना तो पहला पंडित बोला गैया कौन बोली, दूसरा देके बोला तेरी महाराज नयन की कल्याणी का की। सेटिंग शुरू, ओम गणपति गोम ताणम यजामहे शांति रेदी, हे कल्याणी नार रक्षा बस्से मत न, आदो थारो आदो मारो ओम नमः शिवाय। इस तरह का तालमेल बिठा के जियो तो भारतीय संस्कृति विश्व गुरु हम रहे थे, हम पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने की स्थिति में आ जाए। आइए आखिरी बंद में निवेदन करता हूँ। मोबाइल की एक्टिविटी लोक मन राखणी, फेसबुक पर फ्रेंड लिस्ट थोक मन राखणी, मिश्री राजा होटा पर लूण न बिखेरणो, चेटिंग में सेटिंग को काकरो न हेरणो, हस खेल रिजरी मारा काल जारी कोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो, गठ जोड़ारी गांठा गुड़बा में आवे जोर, एक फेरो और लाडी एक फेरो। गुरु पूर्णिमा की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, गुरु बधाइयाँ देता हूँ। आदरणीय महाराज श्री स्वयं प्रकाश जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ, इतने अच्छे लोगों के बीच यदि मुझे आना होता तो मैं अधम आपसे पुनः क्षमा चाहता हूँ। हो सकता है मैं 4 साल पहले भी आ चुका होता, पर मेरा समय शायद आज था, मेरे भाग्य में आप लोग आज लिखे हुए थे, कि मैं चाहता हूँ आज के मेरे भाग्य के सम्मान में मैं खुद ताली बजाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।